बच्चे आज हम शुरू करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या शुरू करेंगे अपन? डी ब्लॉक एलिमेंट। राइट। पहली बात लिखो, डेफिनेशन लिखना साथ में। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुकिए। ठीक है बेटा, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू, क्या लिखेंगे? मूव्स इनटू डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव करेगा या कहां जाएगा? डी सबशेल। इनकी बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 1 to 10 ns 1 और 2। लिख लिया बच्चे? यस सर। n क्या होता है? इट इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बेटा ये? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, करेक्ट। अभी हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं देखते हैं जरा। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ऐसे लिख सकते हो। लिखो इन विच, या एलिमेंट्स इन विच they contain partially filled d orbital in their elemental state or most common ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो दो चीजें कही मैंने, या तो उनकी एलिमेंटल स्टेट पे वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, उसकी वजह से वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होंगे, या फिर उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, तो भी वो किस में होंगे? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है बेटा, लिख लिया यहां तक? चले आगे, आ जाओ आगे। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं बेटा, जैसे जिंक है ना, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इस तरह से है। ठीक है, एक ये आ गया। ठीक है, तो लास्ट है हमारे पास, ये आ गया जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, है कुछ आइडिया? चलो मैं बता देता हूं। जेड जिंक की होती है बेटा 3d10 4s2,
कैडमियम की क्या होती है? कोई आइडिया बेटा, बोलो, शाबाश। कहां जैसे होता है ये, कुछ आइडिया? यस सर, एक जिंक कैडमियम ये होती ये है रुको यार, क्या लिख दिया मैंने? 4D10, देखो, 4D10 5s2। मरकरी की क्या होती है बेटा? 5D10 6s2। 2 कॉपरनिशियम की क्या होती है? 6D10 7। 7s2 हाँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल? फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो फिर आते तो ये भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में आते हैं कि नहीं आते? यस सर। राइट। ऐसा इसीलिए, देखो अब याद करो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था दे आर ऑन देयर एलिमेंटल स्टेट और दे आर इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? देखना, Zn2 पॉजिटिव क्या है? कैडमियम 2 पॉजिटिव, मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव, कॉपरनेशियम 2 पॉजिटिव। क्या बना? 3D10 4D10 5D10 या फिर 6D10। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो ये किसके अंडर आते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंडर। यहां पे हमने देखा इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन के स्टेट के बाद इनके एस ऑर्बिटल से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अभी हम क्या है, इससे नेक्स्ट वाले जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, व्हाई दे आर इन ट्रांजिशनल एलिमेंट स्टिल। है ना? आई बात समझ में? बोलो बोलो, शाबाश। यस सर। यस सर। चलो एक और यस सर। एग्जांपल देखते हैं, जरा धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें ये, देखना मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ जरा। कॉपर का बताओ जरा मुझे। कॉपर का होता है 3D10, आगे बेटा 4s1, होता है कि नहीं होता है? 4s। हाँ। तो 3D10 4s1, और ये कैसा है? 4s क्या है? हाफ फील्ड है। इसकी कॉमन स्टेट क्या आती है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cu2 पॉजिटिव। एक्सेप्शन नहीं है। पॉजिटिव। हम्म। ठीक है जी। अब ये अपनी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी मोस्ट कॉमन है, 2 पॉजिटिव है तो 2 निकले तो क्या बचेगा? 3D9 पार्शली डी ऑर्बिटल है, फील्ड है, इट इज नॉट फुली फील्ड, दैट्स व्हाई कॉपर कम्स अंडर डी ऑर्बिट, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, दैट इज सिल्वर। क्या होगी बेटा इसकी? बोलो बोलो, शाबाश, कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 4D10 5s 4D10 5s। 5s1। इसकी मोस्ट अभी क्या है? लास्ट 5s में गया है ना इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से यस सर। हाफ फील्ड है, डी ऑर्बिटल तो फुली फील्ड है। तो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? Ag3 पॉजिटिव। कितने बचे बेटा? 4D8 बचे कि नहीं? यस सर। हाँ। तो ये भी क्या है? पार्शली फील्ड है। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है जी। अभी चलो जरा आगे। अभी हम निकलते हैं जो हमारे पास सीरीज है। कितनी सीरीज आती है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? अभी मैं क्या है आप लोगों को मेजर मेजर चीजें बता रहा हूं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यस सर। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने सीरीज है बेटा? 4 सीरीज है। कितनी है? 4 सीरीज। तो आपको इनके कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बना लेने हैं, सो दैट तुम्हें आइडिया रहे कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें है। ठीक है?
तो पहली सीरीज शुरू होती है स्कैंडियम से। कहां से शुरू होती है फर्स्ट? अच्छा, स्कैंडियम। स्कैंडियम। याद है तुम्हें पहली वाली सीरीज? यस सर, कैसे रखी है याद? ऐसे ही याद रखिए सर। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। 21 क्रोमियम, से शुरू होती है मैग्नीज। बेटा, और कहाँ पे एंड होती है? 30। 30, और वो है जिंक, है ना? ठीक है जी। ये चलती है मेरे ख्याल शक्ति, वक्रमन, फेकोनी, कजर। अब मैंने ऐसे रखी है कुछ का, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट वाला। सेकंड, सेकंड बेटा कहां से शुरू होगी? यट्रियम से। यट्रियम। फिर नेक्स्ट आता है जर्कोनियम। नेक्स्ट क्या आता है? नियोबियम। नी। मेरा भी जरा, मोलिबिडनम। नेक्स्ट टेक्नीशियम। टी सी होता है, टी ई होता है? टी सी होता है मेरे ख्याल, है ना? नेक्स्ट आता है रुथेनियम। रुथेनियम तो आपने एग्जांपल पढ़ा भी होगा, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था शायद हमने, है ना? यस सर। रोडियम। रोडियम, रोडियम आर एच होता है, सॉरी, आर डी लिखते हैं हम। फिर सिल्वर आता है। देन कुछ छूटा है क्या हमसे? रोडियम से पहले रुथेनियम लिखा है हमने, हाँ। सिविल टेक्नीशियम, रोडियम, नियोबियम, जर्मेनियम, पैलेडियम, पीडी, ये छूटा है शायद, है ना? यस सर, रोइबियम के आगे। हाँ पैलेडियम, ठीक है। पीडी। देन हमारे पास आएगा बेटा सिल्वर, एंड देन लास्ट में आएगा सिल्वर, कैडमियम। हाँ। तो ये चारों लिख लेने हैं। अभी मैं थर्ड बताता हूँ, बताने इसलिए पड़ रहे हैं मेरे को अभी ये, क्योंकि मेरे को लेंथेनॉइड्स भी बताने हैं ना। ये शुरू होता है कहाँ से यस सर। बेटा? 39 से। कहाँ से शुरू होता है? 39, सेकंड वाली सीरीज। और एंड कहाँ पे होती है बेटा? एंडेड विद 48। कहाँ पे होती है एंड? 48। अच्छा याद रखना, फर्स्ट वाली सीरीज में 3D ऑर्बिटल भरा जाएगा, सेकंड वाली में 4D, थर्ड वाली में 5D, और लास्ट वाली में 6D। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट शुरू होता है थर्ड 57 से। कहां से शुरू होता है? 57 से। और कहां तक जाता है बेटा? 71 तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 71 तक के ये सारे क्या आते हैं? लेंथेनॉइड्स। क्या आते हैं? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड। हाँ, और ये सीधा जाता है लेंथेनॉइड के पास। कहाँ जाते हैं? सीधा लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में जैसे ये शुरू होता है हमारा, लेंथेनॉइड तो हो लेंथेनॉइड। गया ना। एल ए ऊपर आ गया, या नीचे भी लिख सकते हो तुम, 57 यहां से शुरू हुआ, कहां तक एंड होगा बेटा ये? 71 तक। 71। 71 में जाके एंड हो जाए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। 71 क्या आता है? ल्यूटेटियम। क्या आता है? न्यूटेटियम। करेक्ट, न्यूटेटियम। ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ। अच्छा, इसके आगे बता देता हूँ। 71 यहाँ पे हुआ तो ऊपर आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 72। 72। हैफनियम, एच। हैफनियम। हाँ, ये 72 से शुरू होगा, और एंड कहाँ पे होगा बेटा ये? 80। 80 में। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 80। 80 पे आता कौन सा है बेटा? मरकरी। मरकरी, शाबाश, करेक्ट। अभी नेक्स्ट आएगा 80। 80 नहीं आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट हाँ 89। 89। कहां से आएगा? 89। एक्टिनॉइड शुरू होते हैं 89। यहां से। ठीक है, यस सर। एक्टिनॉइड शुरू होते हैं 80, और वो भी कहाँ आते हैं? अलग से हैं। तो एक्टिनॉइड शुरू हुए 89 से, और कहां तक एंड होंगे बेटा ये? जोड़ दो जितने ऊपर है। 103। 103। क्या 3। आएगा बेटा यहाँ पे? लोरेंसियम। क्या आएगा? लोरेंसियम।
अभी ये चाहेगा 104 पे ऊपर, और 104 में क्या आएगा, रुदरफोर्ड, आएगा कि नहीं आएगा। और ये एंड कहां पे होगा, 112 कॉपरनिशियम, दैट इज सी है। बोलो बात समझ में आई? तो ये 4 सीरीज हैं, और नीचे क्या है, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स हैं अलग से। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? एफ ब्लॉट एलिमेंट की नो सर। आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हमने डी की तो लिखी थी, क्या थी बेटा, n-1 1 to 10 ns 1 to 2। एफ ब्लॉक की लिखो जरा, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन लिखने। n to 2 f1 to 14। नेक्स्ट आता है बेटा n-1 d 0 to 1, लास्ट में ns2। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चले आगे। चले बेटा आगे, बोलो। यस यस सर। सर। चलो, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, देखते जाना जरा। नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक्सेप्शनल केसेस। तो मेरे पास है सी आर माने क्रोमियम, है ना। क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, या टंगस्टन हो गया। ठीक है, ये टंगस्टन होता है डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब इनमें जो एक्सपेक्टेड क्या है कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या है, 3d4 4s2, ये होनी चाहिए इसकी। क्योंकि देखो एस सब शेल पहले भरा जाता है, क्यों भरा जाता है पहले, बिकॉज ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही है मेरी बात, एनर्जी किसकी कम होती है, एस की, तो वो पहले भरा जाता है, देन डी भरा जाता है। ये समझ में आता है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस। ठीक है। एनर्जी ऑर्डर में अगर लगाऊं तो सबसे पहले क्या आएगा, 4s2, फिर आता है 3d4। कोई दिक्कत? ये एनर्जी ऑर्डर। तो उसी हिसाब से, तो वैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर मालूम है ना, 24। तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, कितना हो गया बेटा, 18। और 6 यहां पे, 3d4, 4s2 में पहले आएंगे 2, देन 3d4 आएगा। बोलो बात समझ में, ऐसा ही होना चाहिए था कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। और 4s2, ये 3d4, कुछ इस तरह से, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बेटा जो इसकी है वो होती है 3d5 4s1। बोलो क्या होती है, क्या बोला मैंने, 3d5 4s1। ऐसा क्यों, लॉजिक क्वेश्चन ही यही है, व्हाई एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, व्हाई नॉट दिस, ये हम सीखेंगे अभी। तो एक्चुअल क्या होती है बेटा 4s1, और यहां पे होते हैं 5। तो हमारा लॉजिक क्या होता है, बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ऐसा ही होता है ना लॉजिक, बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स। तो वी न्यू दैट fully filled and half filled orbitals are most stable। कैसे होते हैं बेटा ये दोनों, मोस्टली दे आर स्टेबल, इजंट इट? यस सर। ठीक है जी, अभी हमें यही देखना है कि ये स्टेबल क्यों है, इसके पीछे के क्या रीजन है, कि जो ये हाफ फिल्ड है या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, व्हाई दीज ऑर्बिटल्स आर मोस्टली स्टेबल। तो पहला लॉजिक बेटा इसके पीछे आता है, फर्स्ट जो तुम इसके पीछे रीजन लिखोगे वो क्या है, सिमिट्री। क्या है बेटा,
Symmetry. सिमेट्री। फर्स्ट लिखोगे बिकॉज दे हैव सिमेट्री। सेकंड, सिमेट्री होती है ना, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है सारे इलेक्ट्रॉन। सेकंड है बेटा हायर एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड रीजन क्या है? हायर एक्सचेंज एनर्जी। तो हमें समझना अभी यही है कि ये एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। ठीक। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको एक और एक्सेप्शनल केस बता देता हूं। कॉपर। कॉपर मालूम है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है जेड की वैल्यू? दैट विल बी 29। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी? वो थी 3d9 4s2। लेकिन होती क्या है? 3d10 4s1। देखो ये भी कैसा है? 4s हाफ फिल्ड है और 3d फुली फिल्ड है, रादर देन की 4s फुली फिल्ड है और 3d हाफ फिल्ड है। अभी ऐसा क्यों हुआ वो भी देखते हैं जरा, है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले हमें एक और चीज जाननी है, और वो क्या है? वो ये है कि कौन लगा हुआ है लकीरें मारने? है भाई? गलती से दबिए सर. चलो ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये n+l रूल मालूम है आप लोगों को? आपने पढ़ा है n+l रूल? Yes. पढ़ा तो था है सर, ना? याद नहीं आ रहा है. हाँ। इसमें होता क्या है, जैसे देखो n+n क्या है? जो नंबर का शेल है। और l क्या है? l है मेरे ख्याल नंबर वाला शेल। ऐसा ही है ना? देखो मैं बताता हूं, जैसे 4s है या 3d है। n+l रूल हमें बताता है किसको पहले हमें फिल करना है, 4s को पहले फिल करना है या 3d को। तो इसके लिए n+l रूल लगता है बेटा। वो हमें कैसे करना है देखना जरा। जैसे 4s 3d, तो n+l रूल क्या बोलता है? 4+s शेल 0, l की कितनी वैल्यू आती है l की? 0 s के लिए। तो 4+0 = 4। 0. हाँ। 3d मतलब d में क्या आता है? एस पी डी, 0 1 और 2। तो d की वैल्यू कितनी है? 2। तो इट विल बी इक्वल टू 5। तो जिसके पास ये जिसके पास n+l की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो पहले फिल फिल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो किसके Yes, पास sir. वैल्यू ज्यादा Okay. है? 3d के पास, इसलिए उसको पहले भरा जाता है। इज इट क्लियर? Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. अब आ जाओ बेटा आगे। अब हम बात कर रहे थे बिकॉज दे हैव सिमेट्री। सिमेट्री तो समझ में आती है, सिमेट्रिकल चीजें हैं। हाफ और फुली फिल्ड दे आर मोर सिमेट्रिकल देन डी ऑर्बिटल को अगर आप हाफ फील्ड छोड़ दो, राइट? सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू बी इन फुली फिल्ड और इन हाफ फील्ड स्टेट। क्लियर? सेकंड आती है हाई एक्सचेंज एनर्जी। अब हमें ये देखना है कि होती क्या है। देखो बेटा, हायर एक्सचेंज एनर्जी ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं। ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं बेटा, एनर्जी क्या होती है? रिलीज। क्या होती है बेटा? एनर्जी Release. रिलीज। और मेरी स्पेलिंग भी इसी तरह से रिलीज होगी। ठीक है। एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी, वो मॉलिक्यूल उतना ही या वो एटम उतना ही स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। कोई क्लास में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक बच्चा है, तो क्या वो स्टेबल बैठ सकता है कभी? नहीं बैठेगा। No, sir. स्टेबल कौन बैठेगा? एकदम शांत रहने वाला। जिसके पास एनर्जी कम होगी वो एकदम शांत रहेगा, राइट? तो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने पे जो है हमारा मॉलिक्यूल या एटम स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? Yes, इसके sir. लिए हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो अब देखो जरा क्रोमियम, तो इसकी तो 3d4 4s2 थी एक्सपेक्टेड, लेकिन होती क्या है? 3d5 4s1। यही होती है बेटा कि नहीं होती है? Yes, sir. ठीक है जी। अब देखना जरा, अगर मैं 3d4 4s2 करूं,
तो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 और 4s2 इस तरह से, राइट। तो अभी जरा मैं इसमें देखता हूं एक्सचेंज एनर्जी क्या। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है, तो इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है बेटा, इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके आ गया 1 2 3। अभी ये इलेक्ट्रॉन और कहां एक्सचेंज हो सकता है, 1 2 हायर पे ही एक्सचेंज होंगे, है ना, 1 एंड 2। और ये वाला, ये सिर्फ इधर एक्सचेंज हो सकता है 1। तो टोटल कितने हुए, 3 2 5 और 6। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी आई, 6। बोलो बात समझ में आई, यस क्लियर। सर। yes sir, अब जरा इसकी देखो, अभी देखना, हायर एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड विल बी हायर एंड मोर स्टेबल विल बी द एटम। तो अभी इसको देखेंगे अगर हम, इसमें तो 3d5 है, 3 4 5। अब इसकी एक्सचेंज एनर्जी देखो जरा, एक, अरे एरो भी सीधे नहीं लगाता हूं मैं कभी, हालात खराब है मेरे भी। 2, इतने बेकार एरो तो मैं नहीं लगाऊंगा, अब तो ढंग से लगा, 1 2 3 4। बोलो बात समझ में, 1 2 3 4। सेकंड वाले का देखो, यस सर। 1 2 3। थर्ड वाले का देखो, 1 2, इसका 1। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी आई बेटा, 10। So 3d5 4s1 have higher exchange energy. That means they will release the higher energy, and that's why the atom or molecule is will be the more stable one. So that's why they prefer this configuration. Is it clear? यस yes सर। sir, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। no sir, ठीक, तो तुम्हें समझ में आया क्यों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि हम कल पढ़ेंगे, और वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी बेटा जो तुमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी आपने देखी अभी तक, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक है, आना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कल शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियस, किस तरह से चेंज होता है अक्रॉस द सीरीज या डाउन द ग्रुप। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यस कल सर। तक इसको पढ़ के आना है जो हमने आज पढ़ा, और कल मैं इसको हाफ ऑफ द चैप्टर या लगभग 70% चैप्टर में कल खत्म कर दूंगा। परसों इस चैप्टर को एंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेपर भी हैं तो तुम्हें वहां भी टाइम देना। पहला तो मेरे ख्याल इंग्लिश का ही होगा, है ना? यस सर। yes sir, बहुत बढ़िया, चलो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए भी। बाकी तैयारी अच्छे से रखो, है ना? कोई और प्रॉब्लम यस सर। होगी थैंक यू। केमिस्ट्री में तो पूछ लेना मुझसे, मैं करवा दूंगा, है ना? ओके yes सर। sir. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर।